क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ये जो लगातार दर्द है, ये जो बार बार बीमार पड़ना, ये जो दिल टूट जाता है और फिर खुद को संभालना पड़ता है, क्या ये सब सिर्फ शरीर का मामला है या कहीं दिमाग, दिल और आत्मा की भी कोई कहानी है? हर बार जब हम बीमार पड़ते हैं, जब जिंदगी में कुछ टूटता है, तो हम डॉक्टर, दवा, इलाज की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या हमारी बीमारियां, हमारे डर, हमारी नाकामियां कहीं हमारे ही बनाए हुए विचारों का नतीजा है? लुईस हे कहती हैं, आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। और आज मैं आपको उनकी उसी सोच की एक ऐसी आवाज सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी छू लेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन की शुरुआत तो एकदम सामान्य तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है आप थकने लगते हैं, बिना किसी भारी काम के भी? शरीर टूटने लगता है, मन बेचैन होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और कई बार तो यह लगता है कि कोई अंदर से चूस रहा है धीरे धीरे। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर दिन हजारों विचार सोचते हैं और इनमें से अधिकतर विचार नकारात्मक होते हैं। बार बार खुद को कोसना, अपने अतीत को लेकर पछताना, अपने भविष्य को लेकर डरना, यह सब हमारे मन को नहीं, हमारे शरीर को भी बीमार बना देता है। लुईस हे कहती हैं कि हर विचार एक बीज है और वो बीज हमारे जीवन की जमीन में गिरता है। अगर वो बीज डर, नफरत, गुस्से या आत्मग्लानि का हो तो सोचिए उस जमीन में क्या उगेगा। हम जब अपने ही मन में खुद को बेकार कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, शायद मैं ही खराब हूं, तो ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, ये हमारे शरीर के भीतर गूंजते हैं और फिर शरीर उसका जवाब देता है। थकावट, पेट की समस्या, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, यहां तक कि गंभीर बीमारियां भी। लुईस हे ने अपने जीवन में देखा था कि कैंसर तक जैसी बीमारियां केवल शरीर की बीमारी नहीं होती, वो दिल और दिमाग की चुप आवाजों से जुड़ी होती है। उन्होंने खुद कैंसर को हराया, बिना कीमोथेरेपी या दवाइयों के, सिर्फ अपनी सोच को बदलकर। उन्होंने जाना कि जब हम लंबे समय तक गुस्सा दबाकर रखते हैं तो वो शरीर के अंदर जहर की तरह फैलता है। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता, तब हम असल में खुद को ही कैद में डाल लेते हैं। सोचिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं, जब किसी की बात दिल में चुभ जाती है और आप उसे बार बार याद करते हैं, तो वो इंसान शायद अपने जीवन में मस्त है, लेकिन आपके अंदर वो याद, वो दर्द हर दिन नया जहर बना रहा है। लुईस कहती हैं, आपके विचार आपके शरीर का भोजन है। जैसे आप जंक फूड से बीमार होते हैं, वैसे ही जंक थॉट्स भी बीमारियां लाते हैं। हर बार जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप अपने दिमाग को यही निर्देश दे रहे होते हैं कि वो इन्हीं हालात को बनाए रखे। मन कहता है, ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आप लायक नहीं हैं, तो हम वैसे ही हालात पैदा करेंगे। और अब जरा सोचिए, अगर आप उसी मन से कहें, मैं लायक हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो क्या हो सकता है? लुईस कहती हैं, आपके शब्द आपकी आत्मा की प्रार्थना होते हैं और हर प्रार्थना का असर होता है। इसलिए अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को ठीक कीजिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दवाइयां लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, एक्सरसाइज करना है। लेकिन लुईस हमें सिखाती हैं कि हीलिंग का पहला कदम है स्वीकृति, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना जैसे हम हैं, और फिर एक एक करके अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ना और उन्हें बदलना। आप हर दिन अपने आप से क्या कहते हैं? क्या आप खुद को ताने देते हैं? क्या आप हर गलती के बाद खुद को गालियां देते हैं? अगर हां, तो वक्त है रुकने का। अब आप खुद से ये कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं और मैं अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। सोचिए, अगर आज से आप हर सुबह उठकर सबसे पहला वाक्य ये कहें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं योग्य हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो आपका दिन कितना अलग हो सकता है। लुईस कहती हैं, हीलिंग कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है और हर दिन हर विचार के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शायद आपको लगेगा यह सब कहने से क्या होगा, लेकिन आप जब पहली बार साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, जब पहली बार ताली बजाते हैं तो ताल नहीं मिलती, पर जब आप दोहराते हैं बार बार प्यार से, तो धीरे धीरे सोच बदलती है, आदत बदलती है और जिंदगी बदलती है।
कभी क्या आपने आईने में झांककर खुद की आंखों में देखा है? मैं किसी मेकअप चेक करने या बाल ठीक करने की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहराई की बात कर रहा हूं जहां आप सीधे अपनी आत्मा से टकराते हैं, जहां आप बिना किसी बहाने के, बिना किसी बनावट के खुद को देखते हैं, पूरी ईमानदारी से। अब सोचिए, जब आप ऐसा करते हैं और आप खुद से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या आप सहज महसूस करते हैं या कहीं कोई हल्का झटका लगता है, कहीं कुछ अंदर से कांपता है? लुईस से कहती हैं कि यही असली शुरुआत है, मिरर वर्क। एक छोटा सा आईना, लेकिन उसके सामने खड़ा होना किसी परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद को पूरी तरह जानते ही नहीं हैं। हम दूसरों को खुश करने में, दुनिया के हिसाब से खुद को बदलने में इतने उलझ गए हैं कि ये तक भूल गए हैं कि असल में हम कौन हैं। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाई देता, आपका सच, आपकी तकलीफ, आपके डर, आपकी शर्म सब सामने आ जाता है, और शायद इसीलिए हम उससे बचते हैं। लेकिन लुईस कहती हैं कि हीलिंग वहीं से शुरू होती है, उस सच को स्वीकार करने से। खुद को देखना और कहना, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं, अपनी गलतियों के साथ, अपने अतीत के साथ, अपने डर के साथ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यह वाक्य आपके जीवन को बदल सकता है। हम सभी ने अपने जीवन में गलती की है। कभी किसी से झूठ कहा, कभी खुद को धोखा दिया, कभी किसी को तकलीफ दी, और इन सब के लिए हम खुद को हर रोज सजा देते हैं। लुईस कहती हैं कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं। हर दिन अपने आप से बातें करते हैं, तू बेकार है, तू कितना मोटा है, तू कभी अच्छा नहीं बनेगा। सोचिए, अगर कोई और इंसान आपसे हर रोज ऐसे बोले तो आप कब तक उसके साथ रहेंगे? लेकिन खुद के साथ हम ऐसा हर दिन करते हैं और चुप रहते हैं। लुईस ने मिरर वर्क को एक साधना की तरह अपनाया। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए पान कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मैं अब तुम्हें माफ करता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा। अंदर से आवाज आएगी, झूठ मत बोल, तू किसी लायक नहीं है, प्यार तुझसे। लेकिन ध्यान दीजिए, वो आवाज आपकी नहीं है, वो समाज की है, आपके बीते सालों की है, उन लोगों की है जिन्होंने आपको कभी ठीक से देखा ही नहीं। आप अगर रोज थोड़ी देर के लिए भी खुद से ये प्रेम भरी बातें करें तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नर्म लेकिन मजबूत बदलाव आएगा। शरीर रिलैक्स होगा, आत्मा शांत होगी, और सबसे जरूरी, आपके भीतर जो बच्चा है, जो सालों से डरा हुआ है, जिसे आपने नजरअंदाज किया है, वो बच्चा हीलिंग शुरू करेगा। लुईस कहती हैं, जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम हमेशा वैलिडेशन के लिए बाहर देखते हैं। कोई हमें पसंद करे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें समझे। लेकिन जब आप खुद को समझते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो बाहर की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहती। तब प्यार मांगने की चीज नहीं रह जाती, वो देने की ताकत बन जाती है। आईना आपकी आत्मा का दरवाजा है, और आप जब जब उससे मिलते हैं, आप अपनी शक्ति से मिलते हैं। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वो अब आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है, आपकी कमियां आपके खिलाफ सबूत नहीं है। आप इंसान हैं और आप हर दिन बदल सकते हैं। तो चलिए एक अभ्यास करते हैं। अभी अगर आपके पास आईना हो तो उसे उठाइए, नहीं है तो कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस, मोबाइल का कैमरा, कुछ भी चलेगा। अब खुद की आंखों में आंखें डालिए और गहरी सांस लीजिए और बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर बोलिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और अंत में, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। अगर आंखों में पानी आ जाए तो आने दीजिए। अगर मन हल्का हो जाए तो खुद को धन्यवाद दीजिए। अगर कुछ महसूस ना हो तो भी ठीक है। हीलिंग एक सफर है और आपने आज पहला कदम रख दिया है। लुईस कहती हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। क्या आपने कभी अपने शरीर की बातें सुनी हैं? हां, आपके शरीर की। जब आपके पेट में मरोड़ उठती है बिना किसी वजह के, जब रात को नींद नहीं आती, जब दिल बार बार धड़कता है जैसे कोई छिपा हुआ डर अंदर ही अंदर पनप रहा हो, तब क्या आपने कभी रुक कर अपने शरीर से पूछा है, क्या हुआ है? लुईस ने कहा था, हमारी हर बीमारी, हर शारीरिक तकलीफ असल में एक दबी हुई भावना की आवाज है।
हमारा शरीर हमसे कुछ कह रहा होता है, धीरे से, लगातार, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हमारा शरीर एक किताब है। हर लक्षण, हर दर्द एक वाक्य है। और इस किताब में जो लिखा है वो केवल मेडिकल नहीं है। उसमें हमारी भावनाएं छिपी हैं, हमारी यादें, हमारे गिल्ट, हमारा गुस्सा, हमारा डर। लुईस ने यह समझाया कि जब आप बार बार गुस्से को दबाते हैं, बिना उसे निकाले, बिना समझे, तो वह गुस्सा आपके लिवर पर असर डालता है। जब आप किसी बात से डरे रहते हैं, नौकरी छूटने का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल हो जाने का डर, तो वो डर आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। अगर आप अपने बीते फैसलों को लेकर पछताते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, तो वह गिल्ट आपकी पीठ पर भार बनकर बैठ जाता है, थकान बन जाता है, एक न रुकने वाली बेचैनी। और जब आपका दिल टूटता है किसी अपने के जाने से, धोखे से या प्यार की कमी से, तो वो सिर्फ भावनात्मक चोट नहीं होती, वो असली फिजिकल हार्ट की बीमारी का कारण बन जाती है। लुईस कहती हैं, हमारी बॉडी हमसे हर समय बात कर रही है। जब सिर दर्द होता है तो शायद हम खुद को बहुत ज्यादा जज कर रहे होते हैं। जब घुटनों में दर्द होता है तो शायद हम किसी चीज के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। जब गर्दन जकड़ जाती है तो शायद हम किसी दूसरे नजरिए को स्वीकार नहीं करना चाहते। और इस सब का सबसे दुखद पहलू यह है, हम सिर्फ शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम सिर दर्द की गोली लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खुद से इतना नाराज क्यों हैं। हम एसिडिटी की दवा खाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम हर वक्त क्यों डरे हुए हैं। लुईस ने यह कहा था, अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलते तो आपकी दवाएं भी ज्यादा असर नहीं करेंगी, क्योंकि हीलिंग सिर्फ शरीर से नहीं होती, वो भीतर से शुरू होती है। अब सोचिए, जब आप किसी बात को सालों तक अपने अंदर दबा कर रखते हैं, जब आप कुछ कह नहीं पाते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं, जबकि अंदर से टूटे होते हैं, तो वो भावना कहां जाती है? वो गायब नहीं होती। वो आपकी मांसपेशियों में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में जमा होती जाती है और फिर किसी दिन बीमारी बनकर सामने आती है। हम अपने शरीर को एक मशीन समझ लेते हैं, जिसमें खराबी आई तो रिपेयर कर दी, लेकिन शरीर मशीन नहीं है। वो भावनाओं से बना एक जीवित मंदिर है। और जब आप इस मंदिर को इज्जत नहीं देते, जब आप इसके संकेतों को अनदेखा करते हैं, तो वो और जोर से चिल्लाता है, बीमारी बनकर। लुईस की किताब में एक बहुत गहरा विचार है। हर बीमारी के पीछे एक भावनात्मक कारण होता है, और जब आप उस कारण को पहचान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे प्यार से छोड़ देते हैं, तभी असली हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब सिर्फ स्वस्थ शरीर नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि आप अपने अंदर से हल्का महसूस करें, कि आप अपने ही अंदर घर जैसा महसूस करें, कि आप खुद से झूठ बोलना बंद करें। तो अगर आपका शरीर बार बार बीमार पड़ रहा है, अगर आपकी दवाएं असर नहीं कर रही, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आप इतने थके हुए क्यों हैं, तो एक बार अपने अंदर झांकिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं गुस्से को दबा रहा हूं? क्या मैं किसी बात से लगातार डर रहा हूं? क्या मुझे अपने ही किसी फैसले पर पछतावा है? क्या मेरा दिल अभी तक किसी पुराने जख्म से उबर नहीं पाया? और जब आपके अंदर से जवाब आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और उस भावना से बात कीजिए। कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम कब से मेरे अंदर दबे हो, और आज मैं तुम्हें प्यार से जाने दे रहा हूं। लुईस ने सिखाया, भावनाओं को दबाइए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें पहचानिए, महसूस कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आप महसूस नहीं करते वही बीमारी बन जाता है, और जो आप पूरी तरह महसूस करते हैं वो बह जाता है, बदल जाता है और आपको आजाद कर देता है। तो अगली बार जब आपकी बॉडी कुछ बोले, जब बिना वजह थकावट हो, नींद उड़ जाए, भूख मर जाए या कोई हिस्सा बार बार दर्द करे, तो सिर्फ दवा मत लीजिए। अपने आप से पूछिए, मेरे अंदर कौन सा जज्बा है जिसे मैंने सुना नहीं? शरीर झूठ नहीं बोलता, वो हर वक्त आपकी रक्षा करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, शांत रहें और मुक्त रहें। लेकिन जब आप खुद की भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो शरीर मजबूरन बोलता है। वो दर्द के जरिए बोलता है, बीमारी के जरिए बोलता है। और लुईस हे कहती हैं, आपका शरीर दुश्मन नहीं है, वो आपके पक्ष में खड़ा है, बस आपसे समझदारी, धैर्य और प्यार चाहता है। आज से आप अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए, उसे जज मत कीजिए, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपने अंदर के जज्बातों को पूरी ईमानदारी से देखेंगे, तो हीलिंग सिर्फ मुमकिन नहीं
तैयार होगी। माफ करना शायद इंसान के जीवन की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी क्रिया है, और इसमें सबसे ज्यादा चुनौती तब आती है जब घाव गहरे हों, चोट ताजा हो और सामने वाला आज भी बेफिक्र घूम रहा हो, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लुईज हे कहती हैं, माफी किसी और के लिए नहीं होती, माफी आपके लिए होती है, आपकी आत्मा के लिए, आपकी शांति के लिए। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसने हमें बहुत दर्द दिया होता है। वो एक धोखा, वो एक झूठ, वो एक झटका जो हमें अंदर तक तोड़ देता है, और हम सोचते हैं उसे माफ कैसे करूं, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब हम माफ नहीं करते तो असल में हम उस जहर को रोज रोज पीते हैं। हर बार जब हम उस इंसान या उस घटना को याद करते हैं, हमारी बॉडी तनाव में आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुकती सी लगती है, और सबसे खतरनाक बात, हम वहीं अटके रह जाते हैं। लुईज खुद एक बहुत दर्दनाक बचपन से गुजरी थी। उनका शोषण हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा जिनसे ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन लुईज ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने अब्यूजर को माफ किया, और यही वो मोड़ था जहां से हीलिंग शुरू हुई। लुईज ने कहा, मैंने माफ नहीं किया क्योंकि वो उसके लायक था, मैंने माफ किया क्योंकि मैं आजादी के लायक थी। माफी का मतलब यह नहीं होता कि आप उस घटना को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब होता है, मैं अब उस दर्द को अपने भीतर और नहीं पालूंगा, मैं अब उस जहर को पीना बंद कर रहा हूं, मैं अब खुद को आजाद कर रहा हूं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके अंदर कोई ऐसा है जिसे आप सालों से पकड़े हुए हैं? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पार्टनर, कोई शिक्षक, या शायद खुद आप। लुईस कहती हैं, माफी की सबसे बड़ी शुरुआत होती है खुद को माफ करने से। हम खुद से इतनी उम्मीदें रखते हैं कि जैसे गलती करना कोई अपराध हो। हम अपनी सबसे छोटी भूलों के लिए भी सालों तक शर्मिंदा रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो बात न कही होती, मैंने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ऐसे वाक्य हमारे मन में रोज गूंजते रहते हैं। पर अब सोचिए, आप जिस व्यक्ति को रोज इतना दोष दे रहे हैं वो आप ही हैं, और आप ही वो इंसान हैं जो अब हीलिंग चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो आप कब तक खुद को सजा देंगे? माफी कोई भावना नहीं होती जो अपने आप आ जाए। माफी एक निर्णय है, एक कॉन्शियस चॉइस, एक सुबह उठकर यह कहने का निर्णय कि मैं अब अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। लुईज हमें एक आसान तरीका बताती है। वो कहती हैं, हर बार जब पुराना दर्द आए, आप कहिए, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। चाहे आपको लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भी कहिए, क्योंकि हीलिंग पहले शब्दों से शुरू होती है, फिर भावना आती है। और यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको चोट दी, ये आपके लिए भी है, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो आपके भीतर जो बोझ सालों से जकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आप अपने पुराने फैसलों को देख सकते हैं और कह सकते हैं, हां, मैंने गलती की थी, लेकिन तब मैं उतना ही समझदार था। अब मैं बदल गया हूं और मैं खुद को माफ करता हूं। माफ करना एक बार की चीज नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं उन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, और मैं खुद को माफ करता हूं उन सब फैसलों, उन सब रास्तों के लिए जो मैंने अनजाने में चुने थे। लुईज ने कहा था, माफ करना सबसे गहरी सफाई है, यह आत्मा का स्नान है, और जब आप भीतर से साफ होते हैं तभी बाहरी जिंदगी में रोशनी आती है। सोचिए, क्या आप वाकई उस एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी कड़वाहट में बिताना चाहते हैं? क्या आप अपना हर रिश्ता, हर दिन, हर मुस्कान सिर्फ इसलिए गवाह देना चाहते हैं क्योंकि किसी और ने कभी आपको चोट दी थी? या आप खुद को यह मौका देना चाहते हैं फिर से खुलकर जीने का? तो आज यहीं अभी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, और उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया है। अब खुद से कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब उस दर्द को अपने अंदर और नहीं रखूंगा, मैं खुद के लिए यह जहर छोड़ रहा हूं। अब अपने आप को याद कीजिए, वो छोटी सी बच्ची या बच्चा जो डरा हुआ था, जिसे सिखाया गया कि वो कभी अच्छा नहीं है, जिसे शर्मिंदा किया गया, रोका गया, तोड़ा गया। उस मासूम को देखिए और बोलिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने साल सजा दी, आज से मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लुईस कहती हैं, जब आप माफ करते हैं तो आप हीलिंग को दरवाजा खोलते हैं, और फिर वो हीलिंग आपके शरीर में, आपके रिश्तों में, आपके काम में, हर जगह बहने लगती है। तो माफी कोई कमजोरी नहीं है,
ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उस जंजीर की चाबी है जिससे आप खुद को कैद में रखे हुए थे, और आज आप वो चाबी घुमा रहे हैं। आज आप खुद को आजाद कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं? आप किसी गलती पर खुद से कहते हैं, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं। कोई आपको टोक दे तो अंदर से आवाज आती है, मैं अच्छा नहीं हूं, सब सही कह रहे हैं। और जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आप खुद ही सोच लेते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है। अब जरा सोचिए, क्या आप इस कहानी को लेकर पैदा हुए थे? नहीं, ये कहानी तो आपको दी गई थी बचपन में, स्कूल में, समाज में। कभी माँ बाप के डर से, कभी रिश्तेदारों के तानों से, कभी उस टीचर की डांट से जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा। लुईस हे ने कहा, आपने जो कहानी अब तक जी है वो जरूरी नहीं कि आपकी सच्चाई हो। आप जब चाहें अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। अब बात यह नहीं कि आपको जिंदगी में क्या क्या बुरा कहा गया, बात यह है कि आपने क्या मान लिया। जब आपको कहा गया कि तू बेकार है, आपने उस बात को सच मान लिया। जब आपको कहा गया कि तेरे बस का कुछ नहीं, आपने उसे अपनी पहचान बना लिया। और फिर उसी हिसाब से आपने रिश्ते चुने, करियर चुना और खुद से बर्ताव किया जैसे आप वाकई किसी और के कहे हुए झूठ को जी रहे हो। लुईस कहती हैं, आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप ही अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। और अगर आपको अब तक की कहानी पसंद नहीं आई तो पेन उठाइए और नया पन्ना शुरू कीजिए। शुरुआत कहां से होगी? आपके शब्दों से। मैं कुछ नहीं कर सकता को बदलिए। मैं सीख सकता हूं। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है को बदलिए। मैं अब अच्छा स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं कभी लायक नहीं था को कहिए, मैं लायक था, हूं और हमेशा रहूंगा। ये सिर्फ अच्छे वाक्य नहीं है, ये दिमाग के नक्शे बदलने वाले मंत्र हैं। लुईस ने बताया, जब आप रोज इन वाक्यों को बोलते हैं, जब आप खुद से बार बार कहने लगते हैं कि मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी शक्ति पहचानता हूं, मैं अब अपनी सीमाओं से ऊपर उठ रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं, आपकी हड्डियां, आपका पूरा सिस्टम बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हर वो बात सच मान लेता है जो आप बार बार बोलते हैं। वो फर्क नहीं करता कि वो बात झूठ है या सच, वो उसे हकीकत बना देता है। इसीलिए लुईस कहती हैं, अगर आपने अपने बारे में झूठी बातें मानकर जिंदगी जी ली है तो अब सच बोलिए। और वो सच ये है, आप शक्तिशाली हैं, आप बदल सकते हैं, आप नई कहानी रच सकते हैं। अब यहां एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अब खुद से पूछिए, मेरी अब तक की कहानी कौन सी रही है? वो कहानी जिसमें आप खुद को कमजोर मानते थे, जिसे बार बार दुनिया ने नकारा और आपने भी खुद को वही नाम दिया। मैं गलत हूं, मैं छोटा हूं, मैं डरपोक हूं। अब उस कहानी को कागज पर लिखिए और फिर उस पन्ने को फाड़ दीजिए, क्योंकि अब आप तैयार हैं नई कहानी लिखने के लिए। अब कहिए, मैं नया जन्म ले रहा हूं, मैं अपना रचयिता हूं, मैं खुद को पूरी तरह प्यार करता हूं, मेरे अंदर बदलाव की शक्ति है। शुरुआत एक दिन में नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन वाक्यों को रोज दोहराते रहेंगे, वैसा ही आपकी सोच बदलेगी। आप वही इंसान हैं, लेकिन अब आपकी कहानी बदल चुकी होगी। लुईस कहती थीं, हीलिंग तब नहीं होती जब दवाइयां असर करती हैं। हीलिंग तब होती है जब आप अपने बारे में वह मानना छोड़ देते हैं जो दूसरों ने कहा था, और वो मानना शुरू करते हैं जो आपकी आत्मा हमेशा जानती थी। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर वक्त हमारे सीने पर रखा है। काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में खुशी नहीं मिलती, शरीर बार बार थक जाता है और मन, वो तो जैसे किसी अंधेरे में खो गया है। हम सोचते हैं, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या ये जो अंदर से टूटा हुआ हिस्सा है कभी फिर से जुड़ सकेगा? लुईस हे की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ झेला, बचपन में शोषण, गरीबी, बीमारियां, अकेलापन, और फिर एक दिन उन्हें कैंसर का पता चला। किसी और की जगह होती तो शायद हार मान लेता, लेकिन लुईस ने अपने भीतर झांकने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं थी, वो उनके विचारों में थी, उनके पुराने जख्मों में थी, उनके विश्वासों में थी। और वहीं से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज की। हीलिंग बाहर से नहीं आती, ये अंदर से शुरू होती है। अब सवाल है, क्या आप खुद को ठीक कर सकते हैं? लुईस कहती हैं, हाँ, आप कर सकते हैं। और करने के लिए आपको किसी डॉक्टर, किसी गुरु, किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद से एक नई सोच की शुरुआत करने की जरूरत है।
आप आज जो हैं, जहां हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। ना किसी बड़ी योजना की जरूरत है, ना किसी भारी अभ्यास की। बस हर सुबह अपने आप से एक बात कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं हीलिंग का चुनाव करता हूं। आप सोचेंगे, क्या इतना आसान हो सकता है? लेकिन लुईज हमें समझाती है, हीलिंग एक प्रोसेस है और यह प्रोसेस छोटी छोटी बातों से बनता है। जब आप खुद को एक प्यारी नजर से देखना शुरू करते हैं, जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं, जब आप अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर उन्हें धीरे से माफ करते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग का मतलब सिर्फ बीमारी का चले जाना नहीं है। उसका मतलब है खुद से शांति बना लेना। उसका मतलब है अब मैं अपनी पुरानी कहानी को दोहराना नहीं चाहता। उसका मतलब है अब मैं अपना दर्द नहीं पालना चाहता। उसका मतलब है अब मैं अपने आप से दोस्ती करना चाहता हूं। लुईस कहती हैं, हर दिन, हर क्षण हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। आप हर पल तय कर सकते हैं कि क्या आप दर्द में रहना चाहते हैं या शांति में। क्या आप गुस्से में जीना चाहते हैं या प्यार में। क्या आप खुद को दोषी मानना चाहते हैं या खुद को अपनाना चाहते हैं। और जब आप ये चुनाव बार बार करते हैं, हीलिंग गहराई तक जाने लगती है। आपका चेहरा बदलने लगता है, आपकी आंखों में चमक लौटने लगती है, शरीर हल्का लगने लगता है, क्योंकि आपने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया है। लुईस ने यह साबित करके दिखाया कि हम सब के अंदर वो शक्ति है जो जिंदगी को फिर से शुरू कर सकती है। आपको किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है जो कह रही है, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं नया बन सकता हूं, जिंदगी खुद ठीक कर सकता हूं। तो आज जब आप ये सुन रहे हैं, खुद से वादा कीजिए, मैं खुद से लड़ना बंद करूंगा, मैं खुद को कम आंकना बंद करूंगा, मैं खुद को सजा देना बंद करूंगा और मैं खुद को हर दिन ये कहूंगा, मैं अपनी जिंदगी का रचयिता हूं, मैं हीलिंग को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं और प्यार करता हूं। जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाते हैं, वैसे वैसे दुनिया भी बदलती जाती है। रिश्ते सुधरते हैं, काम में फ्लो आता है, पैसे रुकते नहीं, बहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले महसूस नहीं करते, क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं तो यूनिवर्स भी आपको अपनाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया का प्रेम आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो एक बात दिल से समझ लो, तुम टूटे नहीं हो। हां, तुम्हें चोट पहुंची है, हां, तुम्हें कभी बहुत दर्द हुआ है, और हां, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें उस वक्त सहारा नहीं दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इन सब से तुम खत्म नहीं हुए। तुम अब भी यहां हो, तुम अब भी सुन रहे हो, तुम अब भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और यही बात साबित करती है कि तुम में वो आग अभी भी जिंदा है। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। वो शक्ति कोई बाहर की चीज नहीं है, ना किसी किताब में, ना किसी गुरु के पास, ना ही किसी डॉक्टर की रेसिपी में। वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर टूटे हुए पल में भी वो शक्ति मौजूद थी। बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे देखो, उसे पहचानो और खुद से ये कहो, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं खुलकर जीना चाहता हूं। तुम वो इंसान हो जो फिर से चलना सीख सकता है, जो अपने अतीत को छोड़ सकता है, जो खुद से प्यार करना शुरू कर सकता है और अपने अंदर के उस छोटे से डरे हुए बच्चे को थाम कर कह सकता है, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। लुईस हे ने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि हीलिंग कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह अंदर से पैदा होता है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तुम्हारे पास एक नई कहानी शुरू करने का मौका होता है, और वो कहानी तुम्हारी है, उसे कोई और नहीं लिखेगा। ना वो लोग जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, ना वो हालात जिन्होंने तुम्हें रोका। अब तुम लिखोगे, अपने शब्दों में, अपने आत्मविश्वास में, अपने हीलिंग के साथ। तो इस आखिरी पल में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तुम गलत नहीं थे, तुम कम नहीं थे, तुम अभी भी पूरे हो और तुम हमेशा से लायक थे। अब बस खुद से एक वादा करो कि तुम अपनी कहानी अब अपने दिल से लिखोगे, डर से नहीं, प्यार से जियोगे, गिल्ट से नहीं, और हर दिन खुद से कहोगे, मैं अपनी जिंदगी खुद ठीक कर सकता हूं और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।